अभी 50,000 रुपए का कर्जा किसी नौजवान का बाकी हो, किसान का बाकी हो, घर के सामने नोटिस लगा देते हैं, पूरे गांव में बेइज्जती कराते हैं, कहते हैं इसका 50,000 बाकी है, 50,000 बाकी है। पड़ोस वाले मजे लेते हैं, कहते हैं बैंक की नोटिस लग गई, इज्जत उतर गई समाज में। दूसरे दिन तहसीलदार पहुंच जाता है, कहता है आपका 50,000 रुपए बाकी है। बोले हाँ साहब बाकी है, मजबूरी में पूरा कर देंगे। बोले चल, उसका कॉलर पकड़ते हैं, तहसील के हवालात में लाते हैं, उसको हवालात में बंद कर देते हैं। बताओ बंद करते हैं कि नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते? और इस अडानी का नरेंद्र मोदी जी ने कितना पैसा माफ किया पता है आपको? 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दिया और 86,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। कितने का? 86,000 रुपया नहीं, 86 लाख भी नहीं, 86 करोड़ भी नहीं, 860 करोड़ भी नहीं, 86,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। इतना कर्जा दिया कि जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। इतना कर्जा दिया कि जीरो लगाते लगाते थक जाओगे, और इतना कर्जा माफ कर दिया कि जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। यहां बंसराज दुबे जी बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं इनसे कहूं कि 86,000 करोड़ लिख दो तो लिख नहीं पाएंगे। लिख पाओगे रोहित जी? पटेल जी करते हैं बहुत काम, दिनेश पटेल जी लिखोगे 2.5 लाख करोड़? नहीं लिख पाओगे, शब्दों में लिख सकते, कोई नहीं लिख पाएगा। ये लूट हो रही है आपके साथ। कई बार लोग कहते हैं संजय सिंह जी इतना गुस्से में क्यों रहते हैं? हमारे उपराष्ट्रपति जी ने एक दिन हाथ पकड़ के कहा, कह लगे गुस्से में मत रहा करो, गुस्से में मत रहा करो। साथियों और दोस्तों, गुस्से अपने लिए नहीं है। जब मैं देखता हूं कि एक मजदूर का बेटा बीमार होकर दिल्ली में आता है और अपने बच्चे का इलाज नहीं करा पाता, जब मैं देखता हूं कि किसान अपनी गर्भवती पत्नी को साइकिल पर बैठा के अस्पताल लेके जाता है और उसकी रास्ते में मौत हो जाती है, जब मैं देखता हूं कि हमारे देश का नौजवान अग्निवीर बनने के लिए सुबह 4 बजे उठ के 20-20 किलोमीटर दौड़ता है और उसको 4 साल की नौकरी नसीब होती है, तब मन में पीड़ा होती है कि इस देश के करोड़ों बेटे बेटियों ने क्या गुनाह किया है। मोदी जी, आप उसको पैसा नहीं देते, सारा का सारा पैसा उस आदमी का पैसा लूटकर, उन करोड़ों लोगों का पैसा लूटकर अपने दोस्त अडानी को दे रहे हो। इसका हमको एक एक पैसे का हिसाब चाहिए, और जब तक हिसाब नहीं दोगे तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इसका हिसाब चाहिए हमको, हिसाब चाहिए मोदी जी कि आपने 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा क्यों दिया? आपने 86,000 करोड़ रुपए का कर्जा कैसे माफ कर दिया? ये पैसा आपका नहीं है, आपके खानदान का भी नहीं है, ये इस देश के करोड़ों लोगों का पैसा है, और इस पैसे पे जो लूट हुई है इसका हिसाब आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो अपने सर पे टोपी पहनता है, अपने सीने में इस देश के लिए जज्बा रखता है, वो आपसे मांग कर रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और मुकदमे से डराना किसी और को, ये मुकदमे से लड़ने वाले डरने वाले लोग नहीं, हम लोग FIR से डराते हैं हम लोगों को। मैंने तो प्रयागराज में भी कहा था, यहां अवध की इस पावन धरती पर भी कह रहा हूं, लखनऊ के अंदर, कि जो बच्चे 94 साल तक हाफ पैंट पहन के घूमते थे, उससे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता डरता नहीं है। संजय भैया जिंदाबाद। ये भाजपा 94 साल तक तो हाफ पैंट पहन के घूम रहे थे, अब हमें डराते हैं मुकदमे से। अरे हम डरते नहीं मुकदमे से,
कल भेजना है जेल, आज भेजो, आज भेजना है अभी भेजो। अपने पूरे सरकार के कार्यकाल में भर में जेल में रखना है तो रखो, लेकिन इस देश के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए तुमसे एक एक पैसे का हिसाब मांगूंगा। अब क्या है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, क्या है भ्रष्टाचार? लोग कहते हैं हमें तो समझ में नहीं आता क्या है भ्रष्टाचार, क्या कर दिया अडानी जी जो संजय सिंह आप इतना चिल्लाते हैं? 3 लाइन में समझ जाओगे, 3 लाइन में। गौतम अडानी का एक भाई है विनोद अडानी, वो विनोद अडानी दुनिया के अलग अलग देशों में 38 फर्जी कंपनियां खोलता है, 38 फर्जी कंपनियां। उन कंपनियों की आमदनी का जरिया क्या है पता नहीं, उन कंपनियों में कर्मचारी कितने काम करते हैं पता नहीं। कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं, पता किया गया इस कंपनी में कितने कर्मचारी हैं, बोले कर्मचारी एक भी नहीं है। बोले आमदनी का जरिया क्या है, कहां कहां इनकी फैक्ट्री है, चलो देख ले, बोले कोई फैक्ट्री नहीं है। बोले इसकी पता क्या है, बोले ये मॉरिशस में एक कंपनी है। बोले दूसरी, बोले दूसरी भी उसी पते पे। बोले तीसरी, बोले तीसरी भी उसी पते पे। बोले चौथी भी उसी पते पे है। पांचवी भी उसी पते पे है। छठवीं भी उसी पते पे। एक पते पे कितनी कंपनी, कितनी कंपनी? आमदनी का जरिया क्या है पता नहीं, क्या है पता नहीं, कितने कर्मचारी काम करते हैं पता नहीं। कितना पैसा लगाया अडानी की कंपनी में मालूम है? कितना लगाया? 42,000 करोड़ रुपए मॉरिशस से भारत में अडानी का कंपनी में, उनकी कंपनी में पैसा लगाया गया। अब बताओ ये काला धन है कि नहीं है? जोर से बोलिए। एक पते पर 6 कंपनी, आमदनी का जरिया पता नहीं, कर्मचारी कितने पता नहीं। उन कंपनियों से भारत में अडानी की कंपनी में 42,000 करोड़ रुपए लगाया गया। मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहा, नरेंद्र मोदी जी हमको बताओ ये 42,000 करोड़ रुपए आतंकवादियों का पैसा है, देश के पूंजीपतियों का पैसा है, बीजेपी के नेताओं का पैसा है, बीजेपी के केंद्र मंत्रियों का पैसा है, या नरेंद्र मोदी जी आपका पैसा है? किसका पैसा है? इस देश के लोगों को हिसाब दो। संजय भैया जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कोई गलती कर दिया क्या? कोई गलती कर दिया क्या? मोदी जी ने तो कहा था ना, काला धन लाएंगे और हर खाते में कितना दे देंगे? कितना दे देंगे? तो 6 कंपनी का हिसाब मैंने बता दिया। ऐसे 38 फर्जी कंपनियों से अडानी की कंपनी में भारत के अंदर कितना पैसा लगा है? लाखों करोड़ रुपए लगा है। कितना लगा है? लाखों करोड़ रुपए लगा है। लाखों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए लगा है। आपको मालूम है अडानी के मामले में एक जांच शुरू हुई 2014 में। बिजली कंपनियों में महाराष्ट्र के अंदर उसने फर्जीवाड़ा किया, डीआरआई की नोटिस गई। 14 से लेकर 8 साल हो गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अगर अभी पता चल जाए कि अरविंद केजरीवाल ने समोसे में चटनी ज्यादा डाल दी तो उनको गिरफ्तार कर लेंगे, बोले पकड़ो इनको, भ्रष्टाचार कर। 14 साल हो गए, आज तक कुछ नहीं हुआ। और वो भ्रष्टाचार क्या है? 21 करोड़ का उपकरण जो चाइना से मंगाया गया, उसका बिल मॉरिशस का बनाया गया। कितने का बनाया गया? 236 करोड़ रुपए का। 21 करोड़ का उपकरण 236 करोड़ रुपए में खरीदा गया। 2700 करोड़ का उपकरण 5,000 करोड़ रुपए में खरीदा गया।
94 करोड़ का उपकरण 575 करोड़ रुपए में खरीदा गया। यह है